record this computer. नमस्कार, आप सभी को कंप्यूटर पढ़ने के लिए शुभकामनाएं। आज हम कंप्यूटर की क्लास का शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी आज हमारी प्रथम क्लास है। तो हम कंप्यूटर को कैसे पढ़ें? सबसे पहले हमारे सामने एक सवाल आता है कि हम कंप्यूटर को कैसे पढ़ें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनकी अंग्रेजी बहुत ही कमजोर होती है या फिर बहुत अच्छी नहीं होती, हम ये कह सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी भी कंप्यूटर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो तभी आप बहुत अच्छा कंप्यूटर में कर सकते हैं। कुछ एक टेक्निकल शब्द हैं जिनका हमें इंग्लिश में याद रखना जरूरी होता है। उन्हें हम एक एक शब्द को अलग से नोट करें, समझें, और यदि हम उन्हें समझ लेते हैं तो कोई इश्यू नहीं रहता कि आपकी इंग्लिश कमजोर है। तो आप कंप्यूटर को फिर भी सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर को हम कैसे पढ़ें, ये हमारा विषय रहेगा। क्योंकि यदि सही तरीके से कंप्यूटर पढ़ा नहीं जाता है तो बहुत सारी मेहनत के बाद भी आप बहुत कम सीख पाते हैं, या फिर एक बार के लिए सीख भी जाते हैं तो उसे लंबे समय तक आप याद नहीं रख सकते। इस प्रकार की समस्याओं को लेकर ये आज हमारा पहला क्लास का पहला एक्सपीरियंस रहेगा, जो मैं आपके सामने बताऊंगा आपको। क्योंकि यदि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और कंप्यूटर को कैसे पढ़ा जाए, इसका यदि आपको नॉलेज नहीं है तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपका रिजल्ट 0 रह सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जिन्हें प्रैक्टिकल क्लास में कुछ भी काम दे दिया जाए, बहुत अच्छा करके दिखाते हैं, लेकिन यदि उन्हें पेपर लिया जाए तो उसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से पेपर आ रहा है जिसको उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी 10% नंबर भी प्राप्त नहीं कर पाते। मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से इन चीजों पर विशेषतः गौर किया, और हर बार जब मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट देखता हूं तो मैं कुछ ना कुछ उससे सीखने की प्रयास करता हूं कि क्या कारण रहा कि मेरे विद्यार्थी फेल हुए। पास हुए उनके बारे में विचार नहीं करना, लेकिन जो स्टूडेंट फेल हुए, पूरा 3 महीने पढ़ने के बाद भी 3 महीने के कोर्स में वो बच्चे फेल हो जाते हैं। बहुत दुख होता है इस बात को। लेकिन मैंने उस चीज को सर्वे किया, स्टूडेंट से बातचीत की, स्टूडेंट को पूछा। हर बार मैं पूछता हूं जब वो रिजल्ट में बच्चे फेल हो जाते हैं। जो बच्चे पास होते हैं कोई इश्यू नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनके पास होने, लेकिन जहां बच्चे मेरे, जो 10% बच्चे मेरे फेल होते हैं, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। कारण भी पता किया है कि वो स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं। तो उनमें से कुछ कारण मेरे सामने आए कि उनके पढ़ने का तरीका जो है वो सही नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसको पढ़ाने वाले ने मेहनत नहीं की। मेरा स्टाफ पढ़ाता है, बहुत मेहनत करता है, वो भी अपना 100% देने का प्रयास करता है, क्योंकि उसी आधार से उनकी इंक्रीमेंट होता है।
लेकिन फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं। तो उनका मैंने कारण देखा कि उनके पढ़ने का तरीका सही नहीं था। तो पढ़ने का तरीका कैसा हो हमारा, जिससे हम बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा सीख सकें और बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसे याद भी रख सकें। इन्हीं बातों को लेकर मैं अपना स्टार्ट करता हूं कि नंबर 1, बच्चों की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि जब बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं तो उस समय वे बच्चे केवल चित्र आधारित प्रैक्टिकल करते हैं और उन चित्रों को अपने दिमाग में सेट करते हैं। उन्हें ये पता होता है कि ये वाला चित्र ये काम करने के लिए होता है, इस प्रकार का सिंबल बना होता है, वो ये काम करने के लिए होता है। वो ग्राफिक्स की सहायता से स्टडी करते हैं। अब इसमें नुकसान क्या होता है कि जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न पत्र में ग्राफिक्स नहीं, उसका नाम आता है। अब नाम तो उसने कभी देखा ही नहीं, नाम के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं कभी, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल कर रहा था और प्रैक्टिकल के अंदर उसको चित्र के द्वारा उससे ढूंढा, उस ऐसा चित्र है, ऐसा उस ये काम करने के लिए, ऐसा चित्र है ये काम करने के लिए। तो चित्र के द्वारा ढूंढने से अब वहां चित्र मिलेगा नहीं। अब तो स्वाभाविक है कि उसके कुछ समझ में आने वाला नहीं है कि प्रश्न क्या पूछा गया है। जब उसे यही नहीं पता चलेगा कि प्रश्न क्या पूछा गया है तो फिर वो उसका उत्तर कैसे दे। जब उसे बता दिया जाएगा कि वो चित्र के आधार पर वो वाला ऐसा ये नहीं था, अच्छा ये तो मुझे मालूम था, लेकिन बाद में मालूम होने का क्या फायदा। तो इसलिए सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि वो चित्र आधारित अध्ययन करते हैं। बुरा नहीं है, चित्र आधारित अध्ययन बुरा नहीं है, क्योंकि ये सत्य है कि हमारा दिमाग केवल चित्र को ही याद रख सकता है, टेक्स्ट हमारा दिमाग में याद नहीं आता रहता। लेकिन हमें अपने दिमाग को कमांड, उसका जो नाम है टेक्स्ट आधारित, उसे उस चित्र के साथ जोड़ करके देना होगा। यदि हम ऐसा देते हैं तो हम लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 में हम क्या है कि जब हम किसी भी चित्र, ग्राफिक्स जो भी हमें दिखाई देता है यानी टूल्स, उसका जो नाम होता है उस नाम के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि किसी का नाम ऐसे ही नहीं रखा जाता। हमारे देश का नाम भारत रख दिया तो किसी ने ऐसे उठा के नहीं रख दिया, बहुत बड़ा इतिहास रहा है, तभी जाकर के इसका नाम भारत पड़ा। राजस्थान का नाम राजस्थान, लंबी प्रोसेस के बाद इसका भी एक लंबा इतिहास रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा। तो इस नाम के ऊपर हमें विचार करिए। नाम इसके अंदर जितने भी होंगे कंप्यूटर में, टूल्स के जो नाम होंगे वो अंग्रेजी में होंगे, और अंग्रेजी हमें समझ में कम आती, या यूं कहें
कि हमारा दिमाग अंग्रेजी को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, या मैं यूं कहूं कि हमारी सोच अंग्रेजी नहीं है, क्योंकि हम हिंदी में या मारवाड़ी में ही सोचते हैं, और जो चीज हमारी सोच से नहीं मिलती उसे हम लंबे समय तक याद भी नहीं रख पाते हैं। उसे हमारी सोच से मिलाना होगा, मैच करवाना होगा। जैसे पानी और तेल हम आपस में मिला दें, कभी नहीं मिलते, नहीं मिलेंगे वो। तो उन्हें मिलाने के लिए किसी न किसी तीसरी चीज की आवश्यकता होगी। उसका गुण बदलना होगा, चाहे पानी का बदले या तेल का बदले। जब तक हम उनका गुण नहीं बदलेंगे तब तक वो नहीं मिलेगा, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम उसको बहुत लंबे समय तक अपने दिमाग में नहीं रख पाएंगे। हमारा दिमाग उसे कचरा समझ के बाहर कर देगा, क्योंकि हमारे दिमाग का एक सिस्टम होता है। हमारा दिमाग जो चीजें कचरा लगती हैं यह उसे आउट कर देता है, पास आउट कर देता है, और उसे हम भूल जाते हैं। तो जब उसके गुण इससे नहीं मिलेंगे तो उसे कुछ समय बाद वास आउट कर दिया जाएगा और आप भूल जाएंगे। आप कहेंगे बहुत अच्छी तरह से समझा था, जब समझाया गया था, जब बताया गया था, बड़ी अच्छी तरह समझ में आ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब बच्चों को हम क्लास में पढ़ाते हैं तब हम बच्चों को कहते हैं समझ में आया, बच्चों का जवाब होता है यस सर। सभी बच्चे यही कहते हैं यस सर, हमें समझ में आया। आपको क्या लगता है, क्या वो झूठ बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उन्हें समझ में आ गया है। लेकिन जब दूसरे दिन या तीसरे दिन उनसे वापस वही चीज पूछी जाती है, उस समय उन बच्चों का जवाब होता है सर नहीं पता। कारण, क्योंकि जब हमने समझाते समय या समझते समय ऐसे शब्दों का यूज किया है जिनका सरल अर्थ हमारा दिमाग कर ही नहीं पाया, उसे एज इट इज जैसा का जैसा था वैसा उसने स्वीकार कर लिया। अब जब स्वीकार वैसा का वैसा कर लिया है तो हमारे दिमाग में उसको वास आउट कर दिया, बच्चा भूल गया। अब दूसरे दिन भले वही प्रयास किया जाए, दोबारा प्रयास करेंगे, दोबारा पढ़ाएंगे, ढाक के 3 पात रहेंगे वही के वही। तो इसलिए इसका मेन जो कारण आपको समझ में आ गया है। अब इस कारण का उपाय क्या है? तो इसका उपाय है कि हमारी सोच हिंदी है। कोई भी शब्द हमें पढ़ते हैं हम अंग्रेजी में, उसे हिंदी में ट्रांसलेट अवश्य करें। वैसे ट्रांसलेट करना, जितने भी नाम दिए गए हैं टूल्स के, उन्हें ट्रांसलेट करना गलत है, परंतु हमें याद रखने के लिए हम उसे ट्रांसलेट करके अपन याद कर सकते हैं। जब हमारे याद हो जाएगा तो उसका नाम वही ले लेंगे। जैसे किसी का नाम, मेरा नाम ही ले लूं, मेरा नाम राजकुमार है, और यदि मुझे कोई उसका, जिसको हिंदी नहीं आती है,
अंग्रेजी आती है तो उसको ट्रांसलेट करता है प्रिंस। लेकिन मुझे प्रिंस कहेगा तो मैं बोलूंगा क्या? कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन उसको उसने याद रखने के लिए, क्योंकि उसको राजकुमार याद नहीं रहेगा, प्रिंस शब्द उसने जहां भी राजकुमार शब्द आया वहां प्रिंस पढ़ा उसने। राजाओं के बच्चे राजकुमार हुआ करते थे, लेकिन उसकी दृष्टि में राजकुमार नहीं, प्रिंस होते थे। किंग्स के जो सन होते थे वो किंग के सन प्रिंस हुआ करते थे, तो उसे प्रिंस याद रहेगा। अब उसने याद तो कर लिया प्रिंस, लेकिन उसको उसने अपने दिमाग में मेरा नाम प्रिंस के आधार पर सेट कर लिया। अब वो जब मेरे सामने आएगा मुझे कहेगा, उस प्रिंस का ट्रांसलेट करेगा, वो प्रिंस को अच्छा राजकुमार कहते हैं, वो मुझे राजकुमार कह देगा। अपनी सोच हिंदी है, हमें हर शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट करना, उसके आधार पर उसकी में सोचना, और अब वो अपने काम से उसके काम जो काम कर रहा है उसके काम से उसके नाम को मैच करवाना, और मैच करने के बाद याद हो जाएगा। जैसे कि हम यहां पर कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर में हम स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, ये देखिए ये कंप्यूटर आपके सामने खुला। अब इस कंप्यूटर के अंदर सबसे नीचे जो एक पट्टिका दिखाई दे रही है, इस पट्टिका को टास्क बार कहते हैं। अब हमें इसे समझने के लिए हम हिंदी में इसको थोड़ा सा इसको विश्लेषण करें हिंदी में। टास्क यानी कार्य, बार यानी पट्टी। तो ये पट्टी तो है, हमें समझ में आ गई, पट्टी है ये। टास्क मतलब कार्य। अब टास्क का मतलब होता है कार्य, तो फिर इस पट्टी का नाम टास्क बार क्यों रखा? शायद इसलिए रखा होगा कि ये सभी कार्य की शुरुआत इसी पट्टी से होती है, और जो भी कार्य कंप्यूटर में हो रहा होता है उसका ब्यौरा भी ये पट्टी रखती है, इसलिए इस पट्टी को टास्क बार कहा गया। अब आपको कार्य पट्टी का नाम याद नहीं करना है इसका, क्योंकि इसका नाम टास्क बार ही है। लेकिन हमने इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए हिंदी में विश्लेषित कर लिया, तो अब हम इसे भूलेंगे नहीं। तो टास्क बार, टास्क का मतलब हमने कार्य और बार, अच्छा ये कार्य पट्टिका कार्य को टास्क कहते हैं, ठीक है, ओके, टास्क बार, बार कहते हैं पट्टी को। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो आप ये मत कहना कार्य पट्टिका, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखिए नाम जो होता है किसी भी चीज का वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, और नाम रखने वाले ने उसका जो रख दिया, आपको उसका वही नाम लेना होगा। मेरे माता पिता ने मेरा नाम राजकुमार रख दिया, तो आपको राजकुमार के नाम से ही संबोधन करना होगा, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है। आप मुझे प्रिंस नहीं कह सकते, इसके नाम का ट्रांसलेट नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का ट्रांसलेशन आप इसके अलाउ नहीं है। तो मेन कारण क्या रहा कि नाम प्रॉपर्टी होती है, उसका कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे कई लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का अर्थ निकालते, बोले सी का मतलब ये होता है, ओ का मतलब ये होता है, रैम का मतलब ये होता है। बिल्कुल नहीं होता। नाम का कभी भी कोई अर्थ नहीं होता। नाम एक प्रॉपर्टी होती है, और उसको आप कोई भी किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकते। नाम जो जिसका है आपको वही लेना पड़ेगा। किसी का नाम घर वालों ने गुद्दड़ सिंह रख दिया, तो आपको उसे गुद्दड़ सिंह ही बोलना पड़ेगा। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, चाहे आपको बुरा लगे या आपको अच्छा लगे, आपको वही नाम से उसे पुकारना होगा। तो इसी प्रकार से इसको टास्क बार के नाम से ही हम पुकारेंगे। तो ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि
हम हर एक चीज, अब इसमें हम पढ़ें कैसे? हमारा अगला सवाल है कि हम जब कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करें तो कैसे करें? आप जब भी किसी भी चीज पर क्लिक करते हैं, अपने से पूछिए इसका नाम क्या है? ये ऐसा चित्र है इस प्रकार से नहीं, इसका नाम क्या है? ये अपने आप से पूछिए। नहीं पता तो पता करिए, पढ़ाने वाला टीचर है उससे पूछिए, कहीं से भी आप इसका नाम पूछिए। बस पढ़ना क्या है, बाकी काम तो हमें करना है, जैसे करेंगे वैसा ये काम करेगा, हमें समझ में आ जाएगा ये वाला टूल ये काम करता है, तो ये क्या पढ़ना हुआ? फिर टीचर क्या काम आता है? तो टीचर से आप यही सवाल तो आपको करने प्रैक्टिकल करते समय, या फिर प्रैक्टिकल करने से पहले इन शब्दों के बारे में आप विस्तार से, आपका गुरु आपको पढ़े तो आप अच्छी तरह से इसे पढ़ सकते हैं। अन्यथा यदि आपने इसको चित्र याद कर लिया, ये 4 वाले डब्बे कोने में होते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, फिर ये वाली एक लिस्ट आती है, फिर ये वाली में से वो ऐसा ऐसा सिंबल होता है, WW लिखा हुआ है, वर्ड खोलते हैं, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। आप उस सिंबल से उसको ढूंढ रहे हैं, चित्र से ढूंढ रहे हैं, ग्राफिक्स से ढूंढ रहे हैं। नो, ये जो सामने खुली है इसे भी हम क्या कहते हैं? स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही जो आपके सामने आया, स्टार्ट मेन्यू। क्यों कहा गया मेन्यू? मेन्यू शब्द इंग्लिश का है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम इसका अर्थ करेंगे, मेन्यू का मतलब और कोई क्या हो सकता है? इसके अलावा कौन से वर्ड हो सकते हैं? मेन्यू अंग्रेजी के वर्ड में भी होता है, लिस्ट, सूची। लिस्ट और मेन्यू में क्या अंतर है? मेन्यू लैटिन इंग्लिश का शब्द है, मेन्यू का मतलब लिस्ट होता है। तो ये स्टार्ट बटन की लिस्ट है, इसलिए इसको स्टार्ट मेन्यू कहा जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा कंप्यूटर पढ़ना व्यर्थ है, पढ़ाना भी व्यर्थ है। हम 3 महीने यदि इस प्रकार से कर लेते हैं, इन चित्रों को याद करके यदि हम इसे पढ़ते हैं तो कोई अर्थ नहीं है इसका, फालतू की बकवास है, बेमतलब आपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा शॉर्ट में कहने का मतलब ये था कि हम कैसे पढ़ें। हम हर एक टॉपिक जिस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं उसका हमें नाम याद होना चाहिए और उस नाम का विश्लेषण होना चाहिए। शुरुआती दौर में इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। जब आप इसे 3 महीने, सबसे पहले लोग बेसिक कंप्यूटर को क्या मानते हैं? बेसिक कंप्यूटर को तो ये मानते हैं हमें आता ही है, कंप्यूटर चलाना है, बंद करना है, ये तो हमें आता है। लेकिन ये बेसिक नहीं है। बेसिक के अंदर आपको इन सारी वोकैबुलरी का अपने दिमाग को एडजस्टेबल ज्ञान होना चाहिए। इसका नाम क्या है, किस प्रकार से उसको विश्लेषण कर करके, हर एक टूल का विश्लेषण करके हमें समझना होगा। जब ये टूल हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे कंप्यूटर के, उसके बाद हम स्वतः भी किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने के सक्षम बनेंगे। लेकिन यदि हमने ऐसा नहीं किया, बेसिक नहीं किया और आप किसी सॉफ्टवेयर को कर रहे हो, सब सॉफ्टवेयर सीखना है, किसी सेंटर पे, इंस्टीट्यूट पे रुपए जमा करवा रहे हो, ठीक है, सिखा दिया जाएगा, आपको रटवा दिया जाएगा, एक बार आप कहेंगे यस हो गया हो गया। यदि उसको भी कंटिन्यू नहीं रखा आपने और 2-3 महीने बीच में गैप दे दिया, दोबारा फिर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो कोई पढ़ने का तरीका नहीं हुआ। हमें बेसिक कोर्स यदि हमने अच्छी तरह नहीं किया है तो आप कंप्यूटर लाइन में कामयाब नहीं हो सकते, चाहे आपको कंप्यूटर की 36 लैंग्वेज ही क्यों ना आती हो।
क्योंकि जब आप किसी सॉफ्टवेयर का डिजाइन भी करेंगे लैंग्वेज के द्वारा, देन आपको बेसिक इस फंडामेंटल ये क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग नहीं चलेगा। चित्र तो आप थोड़े दिन बाद में चित्रों से कोई चीज आपने समझी है वो भूल जाएंगे, और ये वोकैबुलरी आपकी तैयार नहीं होगी, और इस कारण से आप असफल हो जाएंगे कंप्यूटर लाइन से, या फिर कंप्यूटर लाइन से विरक्त हो जाएंगे, आपका मोह भंग हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी प्रोसेस हम आगे बताएंगे, कैसे हम कंप्यूटर को पढ़ें, किस प्रकार से और कैसे उनको विश्लेषण कर करके एक एक चीज को याद करके हम पढ़ें, शुरुआत कहाँ से करें, किस प्रकार से करें, ये मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। एक बार आपको ये चीज दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से पढ़े, क्यों पढ़े। जो मैंने आज बताया है इसको आप विशेषतः गौर से समझेंगे, मेरी बात का अर्थ समझेंगे और अपना दिमाग पे